Hello everyone, this is the NEET video of physics for NEET students. हम तीसरा चैप्टर अभी देख रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे एमसीक्यू देखेंगे. ओके, बहुत अलग अलग वेरियस टॉपिक्स थे. पावर, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस के. ओके, बाद में ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब टॉपिक के वेरियस एमसीक्यूज हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर. ये लेक्चर में हम वापस थोड़ा थियरी पर जाएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे. उसके बाद फिर से एमसीक्यू देखेंगे. आज शायद बहुत सारे एमसीक्यू नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बहुत सारे एमसीक्यू होंगे. तो आज का जो टॉपिक होगा वो है किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, देन वेस्टर्न ब्रिज एंड मिडल ब्रिज. ओके, किरचॉफ्स रूल क्यों पढ़े जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो सर्किट सॉल्व करने के लिए. कोई भी सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, आप कॉलेज में चले जाओ या इलेक्ट्रिक रिगार्डिंग कोई भी ब्रांच में चले जाओ, सर्किट को सॉल्व करने के लिए जनरली मोस्टली किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल ही अप्लाई होता है. ओके, तो आपको कोई भी सर्किट दे दे, कोई भी सर्किट आपको दे दे और सर्किट सॉल्व करनी हो, करंट पूछे, वोल्टेज पूछे, तो उसमें किरचॉफ फर्स्ट रूल या सेकेंड रूल ही अप्लाई होगा. उसमें भी ज्यादातर सेकेंड रूल अप्लाई होगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट रूल. जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल भी कहते हैं. ओके, किरचॉफ के ये मोस्ट टाइम के एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है. किरचॉफ फर्स्ट रूल इज rule of blank or conservation of blank. Okay, so it is the conservation of charge. किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है. किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमें बहुत इजी है. सपोज ये कॉमन जंक्शन है. जंक्शन माने कि वो पॉइंट जहां पे एक से ज्यादा करंट मिल रहे हैं. ओके, हम रेलवे स्टेशन में जंक्शन बोलते हैं, अहमदाबाद जंक्शन, बड़ौदा जंक्शन, तो वहां बहुत सारे स्टेशन से ट्रेन इकट्ठा होती है, तो उसे जंक्शन बोलते हैं. तो ये जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे करंट सपोज मिल रहे हैं. ओके, सपोज I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3, I4, I5. ओके, एंड दिस इज द जंक्शन. अब किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन O पे अगर अप्लाई करना हो, किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन O पे अप्लाई करना हो, तो करंट की एक साइन कन्वेंशन लेने का वो आप कोई भी ले सकते हो. सपोज जो इनवर्ट करंट है, ओके, इनवर्ट, वो मान लो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो आउटवर्ड करंट है वो मान लो हम नेगेटिव ले रहे हैं. ओके, इनवर्ट पॉजिटिव, आउटवर्ड नेगेटिव. तो ये सर्किट के लिए, फिगर के लिए किरचॉफ फर्स्ट रूल का इक्वेशन ऐसा आएगा. I1 पॉजिटिव माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, ऐसा इक्वेशन आएगा. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस प्लस I4 is equals to I2 plus I5. Basically it is the law of conservation of charge. तो होगा क्या कि ये जंक्शन पे जितने करंट आएंगे, जो भी करंट आएंगे, उतना ही नेगेटिव के करंट निकलेंगे. ओके, सब मान लो कि ये जंक्शन पे 10 एम्पियर करंट कमिंग है, आ रहा है, तो उसमें से बाहर भी कितना निकलेगा? 10 एम्पियर. तो जो एंटर कर रहे हैं करंट जंक्शन पे, उससे बाहर भी निकल रहे हैं. देखो ये सब आ रहा है जंक्शन पे, ये सब जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं. तो ये सिंपल किरचॉफ फर्स्ट रूल. किरचॉफ फर्स्ट रूल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सेकेंड है. किरचॉफ फर्स्ट रूल पे बेसिकली डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आता, डायरेक्ट एमसीक्यू यही आता है. किरचॉफ फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ ब्लैंक, सो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, लेकिन किरचॉफ फर्स्ट रूल हमें बेनिफिट और एप्लीकेबल कब होगा? तो जब एक सर्किट दी होगी, उसमें एक दो इक्वेशन हम किरचॉफ फर्स्ट रूल पे भी बना सकते हैं, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल. अब हम देखेंगे किरचॉफ सेकेंड रूल और एनर्जी वाला.
Second rule is the conservation of energy. INB Kirchhoff's second rule is law of blank. So it is the law of conservation of energy. First rule is law of conservation of charge and second rule is law of conservation of energy. Okay. सेकेंड रूल में आपको क्या चीज याद रखनी है तो देख लेना. सपोज ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है, यहां से करंट I जा रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है. तो इसके ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी होगी IR. ओके, टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी होगी IR. V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में चले जाए, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चले जाए तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है. देखो यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा. तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो एनर्जी डिक्रीज होती है. करंट की डायरेक्शन में क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है. ओके, इन दी direction of current energy decreases. तो वो एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए हम लेंगे नेगेटिव. जब हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तब ये एनर्जी IR को हम नेगेटिव लेंगे. क्यों नेगेटिव लेंगे? तो एनर्जी जो है IR एनर्जी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, और इसके तो वाइस वर्सा, that is in the opposite direction of current, in the opposite direction of current एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ओके, वो हम लेंगे पॉजिटिव. तो यहां से अगर हम यहाँ पे आते हैं, करंट तो यही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर हम हमारा जो ट्रैवल है वो इस डायरेक्शन में करते हैं तो हम एनर्जी बढ़ा के पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर हम ट्रैवल इस डायरेक्शन में करते हैं तो हम एनर्जी नेगेटिव लिखेंगे. ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो बैटरी वाला है. बैटरी में करंट की डायरेक्शन मायने नहीं करती. बैटरी में करंट की डायरेक्शन चेक नहीं करनी है. ये फर्स्ट रूल याद रखो, फर्स्ट चीज याद रखो. बैटरी में करंट कोई भी डायरेक्शन में हो, हमारी ट्रैवल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. बैटरी में करंट की डायरेक्शन देखनी नहीं है. ओके, इन बैटरी यू विल नॉट चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करें, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर हम इस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में ट्रैवल करें तो एनर्जी मींस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा V, वो हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज होता है. पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो हम एनर्जी नेगेटिव लिखेंगे. लेकिन अगर हम ट्रैवल इस डायरेक्शन में करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहां पे एनर्जी मीन्स की जो बैटरी का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव लिखेंगे. ओके, क्योंकि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से पॉजिटिव मीन्स के लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल में आ रहे हैं. ओके, तो ये किरचॉफ का सेकेंड रूल है. इसमें ये दो चीज खास याद रखनी है. क्योंकि मैं एक सिंपल एग्जांपल भी लेता हूं तो आपको आइडिया ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये चीजें खास याद रखनी है आपको. अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कौन सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं? तो सपोज मान लो ये एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है. ऐसी एक सर्किट है R1, R2, R3 एंड R4. ये बैटरी का पोटेंशियल EMF एप्सिलॉन 1, ये बैटरी का EMF एप्सिलॉन. बैटरी टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है, ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V1, ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V2.
ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे पॉइंट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई द किरचॉफ सेकेंड रूल, अप्लाई द किरचॉफ सेकेंड रूल ऑन लूप ए बी सी एफ ए। फर्स्ट चीज, किरचॉफ सेकेंड रूल लूप में ही अप्लाई होता है, क्लोज लूप बननी चाहिए, क्लोज लूप बनेगी तो ही किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। तो ये देखो क्लोज लूप हो गई, ए बी सी एफ ए मींस क्लोज लूप। ओके, फर्स्ट करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ से करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, सपोज I1 है तो I1 ये डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यहाँ से I1 को दो ऑप्शन मिल गए, सपोज I2 यहाँ से जाता है या I3 यहाँ से आता है। तो अब किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करो, ए बी सी एफ ए यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जाते हैं पहला रेजिस्टेंस आ गया, हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन भी यही है और करंट की भी डायरेक्शन यही है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जो एनर्जी है वो लेंगे नेगेटिव, मींस माइनस I1 R1। ओके, आगे गए, अगेन करंट ये डायरेक्शन में है और हमारी ट्रैवल डायरेक्शन भी यही है, तो लिखेंगे माइनस I3 R2। ओके, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो तो बैटरी के हम नेगेटिव में से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। अगर यहाँ पे करंट चेक ही नहीं करना है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेक करनी नहीं है, बैटरी में सिर्फ क्या चेक करना है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से पॉजिटिव टर्मिनल में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वही चेक करना है। तो बैटरी के नेगेटिव में से पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसलिए प्लस V1 इसी कॉन्स्टेंट वापिस आ गए, दैट मींस ये। ओके, तो ये होता है किरचॉफ सेकेंड रूल। पहले हमने अप्लाई किया एबीसीएफ पे, सपोज अब हमें अप्लाई करना है, मान लो कि दिया कि ए बी सी डी ई एफ ए पूरा जो पूरी सर्किट पे अप्लाई करना है। ओके, पूरी सर्किट पे अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देख लेना, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आएगा, सपोज V2 कम है, V1 ज्यादा है, V2 इज लेस देन V1, ये कंडीशन सपोज दी गई है, तो करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो होगा। अब ए बी सी डी ई एफ ए पे करो, तो अगेन हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इस डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट माइनस I1 R1, आगे गए तो ये रेजिस्टेंस करंट भी इस डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो माइनस I2 R3। अगेन चलो बैटरी आ गई, बैटरी में करंट की डायरेक्शन चेक करनी नहीं है, बैटरी में हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो माइनस V2। ओके, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस, हमारा ट्रैवल डायरेक्शन में भी ये है, करंट का डायरेक्शन भी ये है, तो माइनस I2 R4, यहाँ से करंट तो I2 ही जाएगा। ओके, वापिस आ गए, यहाँ पे अगेन बैटरी आ गई, बैटरी में करंट चेक नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस V1 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड रूल अप्लाई कर दिया ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, तो ऐसे हम किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से बेसिकली बहुत बेसिक जो क्वेश्चन आता है, गुजकिट में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आता है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एमसीक्यू जो आता है वो हम करेंगे। ओके, तो मान लो कि हमें ऐसा दिया गया कि एक सर्किट है, सर्किट ऐसे है, ये पॉइंट है, रेजिस्टेंस, देन बैटरी, अगेन रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम 1 ओम। ओके, बैटरी है 3 वोल्ट की, करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर प्लस माइनस, और हमें फाइंड करना है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। ए पॉइंट रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस बी पॉइंट, क्वेश्चन है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब सिंपल किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि क्लोज लूप पे ही अप्लाई करना है, यहाँ तो क्लोज लूप है नहीं। कोई बात नहीं, क्लोज लूप है नहीं तो हम बना भी तो सकते हैं।
ओके, किसी एक साइड क्लोज लूप बना लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, किरचॉफ्स सेकेंड रूल में सपोज ये ओपन लूप है, ओपन एंड है, तो भी VA माइनस VB का आंसर तो मिलेगा ही। क्लोज लूप का फायदा क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन रूल अप्लाई होता है, मींस की जो टोटल एनर्जी इनिशियल थी वही फाइनल एनर्जी आती है। अगर ओपन एंडेड है तो ऐसा तो आएगा ही नहीं, हमें तो डिफरेंस ही चाहिए, डिफरेंस ही चाहिए तो क्लोज लूप होनी ही नहीं चाहिए। अगर क्लोज लूप होती तो ये डिफरेंस क्या होता, जीरो। मान लो ऐसी क्लोज लूप है, ओके, ये A है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो यहाँ से लूप चालू की हमने, यहाँ पे लूप में एंड की और पूछेगी ये यही पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस क्या आएगा, तो VA माइनस VA क्या आएगा, जीरो। तो ओपन एंड है, ओपन लूप है, इसलिए ऐसा MCQ है। ओके, तो ओपन लूप पे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, करंट की यही डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले माइनस R1, सपोज ये R1 है, ये R2 है। ओके, बैटरी में करंट चेक नहीं कर रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है। हाँ, एक मिनट, सबसे पहले पॉइंट ए, सपोज पॉइंट ए पे पोटेंशियल VA है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल VB है, तो सबसे पहले पोटेंशियल VA आएगा, ए पे पोटेंशियल VA, आगे माइनस I इंटू आर, मीन्स IR1, आगे बैटरी में करंट चेक नहीं करना है, प्लस से माइनस, तो ऑब्वियसली नेगेटिव, माइनस 3 वोल्ट बैटरी। फिर आगे ट्रैवल की डायरेक्शन में ही करंट है, तो माइनस कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो इसी डायरेक्शन में होगा करंट, माइनस I इंटू R2, और फाइनल पोटेंशियल भी है तो वो पोटेंशियल हम नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस VB। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, इसका आंसर आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ से करंट जाके यहाँ पे एंड हो जाएगा। VA माइनस VB को सब्जेक्ट में जानो, ये सब राइट साइड, तो -3 हो जाएगा, +3 प्लस I R1 प्लस R2। ओके, ये माइनस जो है वो प्लस हो गया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, 3 प्लस I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 2 प्लस 1, सो 3 into 6, 6 प्लस 3 9 वोल्ट। सो VA माइनस VB जो है उसकी वैल्यू आएगी 9 वोल्ट। ओके, प्लस 9। सो इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये सिंपल MCQ बहुत। ओके, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी MCQs होते हैं। अब हम देखेंगे व्हिस्टन ब्रिज। थियरी देख लेंगे व्हिस्टन ब्रिज की, जल्दी से व्हिस्टन ब्रिज की एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हिस्टन ब्रिज हम यूज करते हैं। व्हिस्टन ब्रिज में टोटल 5 रेजिस्टेंस होते हैं। इस तरह से टोटल 5 रेजिस्टेंस होते हैं व्हिस्टन ब्रिज में। ओके, सपोज R1, R2, R3, R4। यहाँ पे रेजिस्टेंस करो तो भी चलेगा और गैल्वेनोमीटर करो तो भी चलेगा। अगर गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान ले 3 है, बैटरी कनेक्ट कर दी। व्हिस्टन ब्रिज हमेशा नल कंडीशन पे वर्क करता है। ओके, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, नल पॉइंट पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बैलेंस कंडीशन पे वर्क करता है। तो याद रखना, व्हिस्टन ब्रिज हमेशा बैलेंस कंडीशन पे वर्क करता है। बैलेंस कंडीशन में वर्क करता है मतलब क्या, बैलेंस कंडीशन में वर्क करता है मतलब कि ये बैटरी में से यहाँ से करंट निकला, सपोज टोटल करंट आई है, यहाँ से 2 ब्रांच में चला गया, सपोज ये I1 है, ये I2 है, आगे जाके यहाँ से भी 2 ब्रांच पड़ेगी, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में भी जाना चाहिए। लेकिन बैलेंस कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो भी करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा। ओके, बैलेंस कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो भी करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट
यहां से फिर पाई। ओके, और अगर बैलेंस कंडीशन में है पिस्टन ब्रिज, तो ये पिस्टन ब्रिज ये कंडीशन ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि है R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। ओके, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ करते हो आप, तो R3 यहाँ पे ले लेते हो। ओके, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 यहाँ पे लेते हो और इक्वेशन ये लिखते हो, तो वो तो गलत हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। तो अगर पिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो ये उसकी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी R3 R4 कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी कैसी होती है एमसीक्यू में, तो 5 रेजिस्टेंस ऐसे पिस्टन ब्रिज दी जाती है और फाइंड करना होता है करंट, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, या फिर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फ्लो होगा वो भी फाइंड करना होता है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो R1 और R2 ये दोनों सीरीज में रहेंगे। R1 और R2 दोनों में से करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में। ओके, R1 R2 दोनों हो गए सीरीज में, तो उसका रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2। सेम है R3 एंड R4 ये दोनों भी सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट होगा R3 प्लस R4। अब ये दोनों R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस R4 ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। ओके, और ये पैरेलल कनेक्शन का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर बाद में आप करंट भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये है पिस्टन ब्रिज की थियरी। उसके बेस्ड पे जो एप्लीकेशन है उसकी वो है मीटर ब्रिज। उसके बेस पे जो एप्लीकेशन है उसकी वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पिस्टन ब्रिज के एप्लीकेशन पे ही वर्क करता है। यहाँ पे R1 R2 R3 R4 सपोज आप R1 नोन है तो R1 R2 R3 नोन होने चाहिए, तो वो नोन कैसे करेंगे, वो नोन कैसे लेते हैं, वो मीटर ब्रिज में होता है। एक मीटर होती है, उसमें 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एक नोन एक अननोन, और अननोन को फाइंड करते हैं। मीटर ब्रिज की फॉर्मूला क्या आएगी, तो x/y इज इक्वल्स टू L1/L2 ये उसकी बेसिक फॉर्मूला है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, ये मीटर मींस 1 मीटर फुट, ये 1 मीटर की स्केल है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, फिर दूसरा ये x है y है। सपोज यहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे नल पॉइंट n मिल रहा है, तो ये लेंथ हो गया L1, ये लेंथ हो गया L2, तो x/y इज इक्वल्स टू L1/L2। ऐसे मीटर ब्रिज वर्क करेगा। ओके, तो आज हमने थियरी में देखा है किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ का एक 2 हमने एमसीक्यू भी किया। ओके, वो अप्लाई करने आना